कोई तंगी नहीं थी? नहीं, कल क्या हुआ यहाँ पे? कल यहाँ पुलिस ने कहा नट हो जाओ यहाँ से। हाँ, पुलिस पड़ी ना खाना दिया, बच्चा उधर रो रहे हमारे जुगी में, ये बच्चे कहाँ भेजा आपको? कहाँ भेजा? उधर सुटा नदी में सुटा, कहाँ भेजा? हमारा सामान पता नहीं कहाँ सुटा कल का, कहाँ भेजा उनको? सामान भी नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा सामान? गाड़ियों में भर के फेंक दिया नदी में। हम कहाँ जाएंगे छोटे बच्चों को लेके? इस धूप में हमारे बच्चे जल रहे, पानी नहीं है हमें पीने के लिए। कहाँ जाएंगे? देखो ना हमारे घर में हमारे बर्तन लेकर वहाँ फेंके। हमें किसी ने मदद की, पहले तो वो स्लैब में आ गए सब कुछ, हमारे पास कुछ नहीं रहा अब ये छोटे छोटे बच्चे तड़फ रहे, इनको कहाँ छोड़ेंगे? बोल रहे ना असल में क्या जाते, फिर हमारी को बात नहीं पूछता। देखो जुगियों के ऊपर से तरपाल भी उठा दी पुलिस वालों ने, खुद गाड़ियां भेजी, खुद इनके ट्रैक्टर आए जिसमें सामान लोड करके नदियों के पास फेंके। हमें ये नहीं पता हमारा सामान फेंका कहाँ है। हमारे पास तो पहले जो था चुनाव दिया है, जो इसमें रह गया सब कुछ, जो अब किसी ने मदद की थी वो भी ट्रैली में भरा तो ले गए। हमारे पास अब कुछ नहीं रही, छोटी छोटी बच्चे, अब इनको भी दिक्कत हो रही है, इनकी भी सांस रुकी जा रही है धूप में प्यास से। वो भी हमारा रात को फेंक दिया उधर, क्या फेंक दिया? आटा जो रात को रोज बाहर से दे रहे वो फेंक दिया रात को, गाड़ी ला गए ट्रैली में सामान लोड करके हमारी, वो ऐसे फेंक दिया। इन्हें क्या दिया हमको? अभी हम अखनूर में मौजूद हैं और अखनूर में ये वही एरिया है जो आपने कल भी देखा होगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी देखने को मिला और यहाँ पे ये गुजर बस्ती यहाँ पे बसाई गई थी और सुनने में ये आ रहा है कि एसडीएम और मौजूदा जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उनके द्वारा इनको यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि जहाँ पे ये रह रहे थे वो सारा फ्लड से जो है खराब हो गया था एरिया। यहाँ पे गुजर नेता जो है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, एडवोकेट आजम भाई हैं यहाँ पे, सादिक भाई हैं, बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सब कितना जानते हैं आप इस एरिया के बारे में, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। देखिए हम 3 दिन पहले यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे देखा ये जितने भी यहाँ पे कुल्ले हैं ना, यहाँ पे ये सब लोग रह रहे थे और ये लोग कोई अपनी मर्जी से नहीं रह रहे थे। पिछले दिनों सैलाब आया और सैलाब 1 महीना 5 दिन, मतलब 1 महीना 5 दिन यहाँ रह रहे हैं। और ये बिजली के खंभे देखिए, ये गवर्नमेंट ने खुद दिए इनको, यहाँ पे लगा के इनको वाकायदा तरीके से यहाँ पे बिठाया था। कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं की थी और ना ही ये कब्जा कर रहे थे, टेम्परेरी यहाँ पे बिठाया था और ये लोग बैठे थे यहाँ पे आराम से। और होता क्या है, 3 दिन पहले नहीं 4-5 दिन पहले एक जुलूस निकलता है, इसमें 25 से ज्यादा जो हिंदू फैमिलीज थी और 90 के करीब शायद मुस्लिम फैमिलीज थी। सब लोग मिलजुल के, क्योंकि बाढ़ जो आई उसने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, सबको अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इन सब लोगों को यहाँ पे बिठाया किसके लिए? ताकि जो बाहर के पीड़ित लोग थे उनको यहाँ पे बिठाया कि चलो लोग अपना गुजर बसर करेंगे, बाद में कोई इनके लिए पॉलिसी बनाएगी सरकार या किसी भी तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि लोकल लोग यहाँ के क्या करते हैं, लोकल नहीं कहूँगा, लोकल लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ शरारती एलिमेंट, कोई गंदा एलिमेंट हर जगह होता है, उन्होंने इनको खुलेआम टेररिस्ट करार दे दिया। वो कौन होते हैं टेररिस्ट इनको बोलने वाले? जिसमें एक तरफ लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं तो उन लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए, उल्टा आप लोग इनको टेररिस्ट बोल रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज अनफॉर्चुनेट होता क्या है, कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज किया जाता है और यहाँ से सारे जितने भी लोग थे, हिंदू थे मुस्लिम, इनको उठा के उसी खड्ड में फेंक दिया है जनाब। अब आप खुद सोचिए, जहां से लाया था वो दरिया बन चुका है, अब इनको वहां दरिया में भेज दिया ताकि कल और बारिश पड़ेगी, इनकी लाशें भी वहां से इकट्ठी करेगी सरकार। मुझे समझ नहीं आती सरकार चाहती क्या है? क्या सरकार लाशों की भूखी है? या अगर बसाना था सरकार ने, क्या सरकार इनको संभाल नहीं सकती थी जो टेररिस्ट बोलने खुले? हम हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि जो लोग इस तरीके के गंदे एलिमेंट्स जो हैं, जो गंदी बातें कर रहे हैं, ओपनली आके थ्रेटन कर रहे हैं लोगों को, मिलिटेंट या इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से मेरी ये अपील है, इन लोगों को आपने यहाँ से तो उठा दिया, रात को आपने यहाँ से कुल्ला भी जला दिया, लेकिन आगे क्या है? अभी तक सरकार का कोई पक्ष आया नहीं। हम जानना चाहते हैं क्या सरकार इनको, इनकी लाशों की भूखी है या इनको कहीं पे बसाएगी? क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान भाई, आप भी यहीं पे थे? जी यहीं था। कितने, कब आए थे यहाँ पे? हम 26 को आए थे। इससे पहले कहाँ रह रहे थे? गढ़खाल में, फत्तू कोटली गुजर बस्ती। कितनी फैमिलीज यहाँ पे आई थी? यहाँ 90 फैमिली जो हमारी मुस्लिम की थी और 24 जो हिंदू लग रही है। अच्छा, किसने लाया उनको यहाँ पे? एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी वगैरह आए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था, जब हमें ये जगह दिखाई तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको साफ करें। बोला आप खुद अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, हम ऑर्डर देंगे, लेकिन कराओगे आप अपना पैसा लगा के। फिर हमने सभी ने, किसी ने 100, 200, 300 डाल के इसको साफ कराया, टेंटू की जगह बनाई। ये बिजली के खंभे शंभे पहले नहीं थे? नहीं पहले नहीं। ये लाइटें आपके लिए लगाई गई? हाँ, हमारे लिए लगाई, लाइटें लगाई, पानी का टैंकर आता था, टैंकी भी थी 2-3, वो भी। उसके बाद आज कल रात को, ये महीने भर से आप यहीं पे, मतलब खाना पीना, रहना, जानवर सब यहीं पे? हाँ यहीं थे। फिर तो क्या ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे इतना, मतलब ये मामला बन गया? कल सर हम पानी के लिए पूछने गए डीसी साहब को, 50 बंदे गए हमारे साथ,
कि डीसी साहब हमें पानी की जरूरत है। जम्मू? डीसी, हाँ जम्मू। हाँ। डीसी साहब हमारे पे ऐसे पड़े जैसे कोई गुंडा बैठा हुआ है, डीसी नहीं था वहाँ पे। डीसी का रूल नहीं अदा किया उसने, गुंडे की तरह बोला कि आप जहाँ से आए वो भी सरकारी है, जहाँ बैठाया वो भी सरकारी है, और वो लोगों के घास चराने की जगह गाय चरती है वहाँ पे, आप वहाँ नहीं रहोगे, आप 5 बजे तक वहाँ से चले जाओ वापस। फिर उसके बाद पुलिस आई, बोलने लगी भाग जाओ इधर से, कुल्ले कले खेलने लगे वो, तो भगाने जिन्होंने लगे। आपको बसाया था, आपने उनको पूछा नहीं, आपने हमें इधर क्यों बसाया? आए कोई नहीं, और ना ही को पूछने आया हमें। पुलिस की गाड़ियाँ आई, उन्होंने भगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग जब अंधेरा पड़ गया 10-11 बज गए, तो जुग्गियाँ हमारी ऐसे रह गई, हम उनको बोल गए कि पुलिस वालों के हमारा सामान और जुग्गियाँ ऐसे ही है, तो इनको देखना। रात को 11 बजे जुग्गियों को आग लगा दी। किसने? 9 बजे के करीब, ये नहीं मालूम, पर लगाई है, यहाँ पे आग लगी है। क्या नाम है तो आपका? फिर मेरा नाम मंजूर है, कहाँ रहते हो? गढ़खाल में, फत्तू कोटली में। तो अब सर यहाँ जब पे आपका भी था कुछ? जी हाँ, वही जहाँ आग लगी है उसके साथ में हमारा था जी। तो ये कोई 9:30 बजे के करीब लगी आग। तो फिर इनको यहाँ हमने पे कोई नहीं था आपका बंदा? हमने कॉल की, हमारे सदाम जी है, उन्होंने फिर की यहाँ पे पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस स्टेशन वाले आए यहाँ पे, पुलिस, उन्होंने आग को कंट्रोल किया, वरना सभी जितनी यहाँ पे कुल्ले थे सभी जल सकते थे, और सामान भी अभी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अभी यही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यार हमारे पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, आखिर हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। 1947 से लेकर आज तक हमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि आप मिलिटेंट हो, क्या मिलिटेंट लग रहे हैं? किसने बोला मिलिटेंट? ये सर कुछ चंद लोग, आपने सुना ही होगी जो न्यूज आई है अभी। तो अभी उन्हीं के प्रेशर से एक डीसी ने हमें बोला है कल शाम तक के 5:30 बजे यहाँ से आप वापस रिटर्न चले जाओ। अब वहां जाएं कहाँ? वहां पे दरिया के 3 पोर्शन बने हुए, अगर वहां जाएंगे, अगर पानी आ गया तो वो 3 पोर्शन वहां से अपने लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो कैसे आर पार करेंगे दरिया को? वहां पे नायब तहसीलदार ने बोला आप जाओ, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई यहाँ पे, हमारे लिए लगाई, अगर यहाँ नहीं रहने देना था हमें तो फिर ये किस लिए लगाई? तो यही हमारा कि ये गुज्जर कौम है जो हमारी। आप बेसिकली हो कहाँ के रहने वाले हो? गढ़खाल, फत्तू कोटली गढ़खाल के। कागज पत्र भी है वहाँ जी के? जी बिल्कुल सब कुछ, लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बोर्ड नहीं। फॉरेन से आए हो कि बाहर से आए हो बॉर्डर क्रॉस करके? सर वो अब इन लोगों को पता होगा, इन्वेस्टिगेशन, आधार कार्ड, हाँ सब कुछ बना हुआ है हमारे पास, राशन कार्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमारी कि हम आए कहाँ से, वो तो करें ना, ये अभी मौके पे आए। अभी देखो जितने भी हैं, ये कुछ लेडीज हैं, बच्चे हैं, अभी आप नीचे भी जाओगे वो बस्ती भी है। अभी ये नहीं इनको समझ आ रही है कि ये इस प्रॉब्लम में जाएंगे कहाँ, बसेंगे कहाँ? आगे विंटर का महीना आ रहा है, तो हम लड़ें तो लड़ें किससे? सर यहाँ पे 30 से 40 जो फौजी हैं पुलिस में, अभी आप टेंट देख सकते हैं, जो उन्होंने अपने दफ्तर से टेंट लाए हैं, पुलिस के टेंट लाए हुए हैं, और सीआरपी का जवान यहाँ पे खड़ा है, ये बेचारा सीआरपी का जवान यहाँ पे खड़ा है, उसको इमरजेंसी छुट्टी में आया, उनका भी सब कुछ अखेड़ दिया गल से। और अभी भी एक आर्मी का जवान है जो 9 जगलाई में इधर साथ में कैंप में ड्यूटी दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान गुड आफ्टरनून सर, नजीर अहमद मेरा नाम। मैं कैजुअल लीव आया था 40 बटालियन अनंतनाग श्रीनगर से, तो उस टाइम सलाब था, फ्लाइट पे आया मैं। मेरा गुजर बस्ती कोटली फत्तू गढ़खाल में। दोबारा मैं जम्मू से लिया है कमांडेंट को बोल के कि मैं अपने बच्चों को सेफ करूंगा, मकान गिरा हुआ वहाँ। रात को जो बेंच साहब ने बताया ऐसे हालात हुए, पुलिस लगी हुई है आपके सामने, टेंट बाइक का लगा है पुलिस में, दूसरे का भी लगा हुआ है, हमारी भी जो देखो वो टेंट लगा हुआ है वो सामने, वो सरकारी टेंट लगा हुआ, उसकी वजह से ये लगा है कि कहीं आग वगैरह लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, रात को इंसान सभी निकाल दिए गए यहाँ से। दूसरी जगह चारा है, दूसरा ग्रुप भी है, माल मवेशी का घास लिया हुआ, उसकी वजह से। कुछ वीडियोस देख रहे थे जिसमें ना वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ये मिलिटेंट हैं, ये चिट्टा व्यापारी हैं, ये वाइन स्मगलिंग करते हैं, कुछ वो है क्या? कुछ किसी ने किया है ऐसा, तो उसमें हमको देखो, हम मुलाजिम आदमी है, कुछ है तो उसके लिए गोली होनी चाहिए, हम तो फेरा वाले आदमी। लेकिन कोई इसमें होगा तो हम खुद ये चीज बोली है कि इस बस्ती में 100 कुंबा है, 20-25 जो लोग हमारे साथ आए थे हिंदू बस्ती के भी, इनमें कुछ होगा तो इसकी हमारी जवाबदारी है। तो देखो, आपको तो यहाँ से निकाला, क्या उनको भी निकाल दिया जो हिंदू? सर उनको निकाल दिया, उनको नहीं निकाला गया है। पहले तो ये है, मैं आपके ये जो है चैनल जो है, मेरा हाफिज सद्दाम हुसैन नाम है, मैं आपके चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ आपका, जो हमारे बीच में आप जैसी टीम, आप जैसी शख्सियत जो पहुंची है। क्योंकि एक शायर है अल्लामा इकबाल का कि हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। लिहाजा हमारी ये गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं, अलबत्ता ये काफ़ी कमज़ोर है, हर लिहाज से कमज़ोर है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है फुटबॉल बनाकर जो है जहाँ चाहे वहीं फेंक दिया जाए,
क्योंकि हम इंसाफ की मांग मांगते हैं। अलबत्ता अगर गढ़खाल, चनाब, जिंदगान में हमारी जान अंदेशे में थी, हमारी जान अगर ख़तरे में थी, तो लिहाजा सरकार ने हमें जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जान को हिफाजत में रखा और उन्होंने हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से यहाँ पर डस्काल अखनूर में पहुँचाया। लिहाजा उसके बाद कोई सिचुएशन आता, कोई सरकार की तरफ से जो भी ऑर्डर आता तो उस तरीके से करना चाहिए था। कल अगर 2-4 बंदे लाइन ऑर्डर के तहत जो है पुलिस वाले हमें ये आगाह करते हुए कहते हैं कि यहाँ से टेंट उठाया जाए, यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा उठाया जाए। सर बताएं, हम ये कहना चाहते हैं अगर हमें लाइन ऑर्डर के तहत, क्योंकि हम पुलिस वालों के ऊपर एक्शन नहीं लेते, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर उनके भी ऊपर जो हुक्मरान है, ओहदेदान है, उनसे अगर उनको ये ऑर्डर मिला है, लिहाजा अगर उन्होंने हमें ये इत्तला दी है, उसके तहत कम से कम हमारा इंसाफ ये होना चाहिए था कि अगर हम यहाँ बैठे थे हमारे लिए कोई बेहतर होना चाहिए था। अगर हमें ऑर्डर मिला है, ऑर्डर के मुताबिक हमें ये सिचुएशन मिली कि आप फतू कोटली में जाए, सर वहाँ की कंडीशन देखें आप पहले कि वहाँ जाए, पत्थर निकले हैं। अगर ये पत्थर उल्टे फुलटे हो, बड़े बड़े पत्थर हैं, रात को अगर ट्रैलियाँ भर कर जो है हमारे सामान, क्योंकि इनकी तरफ से गाड़ियाँ मंगवाई गई थी जिनकी गाड़ियों के ऊपर हमारा सामान रखा गया, अब सुनने में ये आता है और हमें देखने में ये आता है कि जो जिन गाड़ियों में हमारे सामान थे, खाने पीने के, रिहायशी वगैरह, चावल वगैरह, आटे वगैरह, जो भी घरेलू सामान होते हैं, उनको ऐसे फेंका गया जैसे कि ये एक जानवर, जहाँ मरे हुए जानवर को फेंका जाता है, क्योंकि उसमें टूट-फूट भी हो चुकी है। वोटर हो यहाँ के? वोटर है सर, वोटर। सब वोटर हैं सर। मैं पैंचू सर, 7 नंबर वार्ड का, इसी वार्ड का अच्छा। पैंचू हूँ। तो आपने अपने यहाँ पे जो एमएलए हैं उनसे बात नहीं की? सर एमएलए की तो पूरी ये है कि हम एमएलए के जो स्पीच सुनी, हमने न्यूज सुनी, उसने बोला कि जहाँ से आए वहाँ इनको डालना मेरा काम है। अखनूर वासियों को उन्होंने तसल्ली दी है। वोटर होना, हाँ, इंडियन हो वोटर आप? सर, वोटर है सर, वोटर है हम। कागज पत्र यहीं के ना सारे? कुछ है सर। बाहर से तो नहीं आएंगे? सारा नहीं कुछ सर। देख सकते हैं सर, बिल्कुल। ये देखिए सर, दिखाओ इसको सर, सामने बस। कीजिए। तो आपके जो यहाँ पे मतलब लीडर शीडर हैं आपके, वो कहाँ हैं? सर कोई लीडर नहीं आया यहाँ पे, अभी तक कोई भी नहीं आया। राशन तक देने नहीं आया, टेंट तक देने नहीं आया। बाहर से लोग आ रहे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, यहाँ के मेरठ से। अखनूर से, जम्मू से आज तक कोई नहीं पहुंचा। 5 kg राशन दिया और वो भी पूछा कि आपने फोटो खिंचवाना था, आपने खुद क्यों थोड़े को खोल लिया, जो जिस दिन बाहर आई 26 तारीख की बात है। और कल जब इधर से रात को वापस करने लगे, हमने अर्ज की सरपंच साहब से कि हमें स्कूल को खोल दिया जाए, हम बच्चों को उधर रखे, रात को नहीं। उधर पुलिस लगी सर, पुलिस तो यहाँ पे भी लगी हुई है। नहीं वहाँ पे पुलिस लगी स्कूल में कि अंदर कोई नहीं इंटर होगा। यहाँ पे स्कूल के अंदर पुलिस जो लगी हुई है, इनके साथ कोई बातचीत हो रही है आपकी? नहीं सर कोई नहीं हो रही। तंग तो नहीं कर रहे? नहीं, ये तो यही बोल रहे हैं कि अपना खेड़ो और चलो। चलो। हाँ बस यही बोल रहे हैं। आजम भाई कैसे देखते हैं आप बात आपकी? आपने इनकी सुनी ली है, यहाँ पे इनकलाबी साहब भी हैं। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है अरफाज भाई। मैंने तो बेसिकली कल जब सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, उसके बाद ही मुझे पता चला कि बेसिकली मसला क्या है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से 2-3 सवाल है कि भाई साहब, आप वहां से जब फ्लड आता है, वहां से उठा के आप बंदूकों यहाँ लाते हो, तो किसके कहने पे आपने पहले यहाँ बैठाया? आप अगर इनको यहाँ जगह अलॉट करते हो, किसी भी तरीके से टेम्परेरी अलॉट करते हो, अगर कि भैया आप महीना, 2 महीना, 1.5 महीना जितना आप रहिए, तब तक आपके वहाँ पे हालात ठीक नहीं होते। 1 महीने से ज्यादा इनको हो भी गया यहाँ पे रहते मैं हुए। वही आपको कह रहा हूँ, अगर फिर उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इसी जमीन पे लाके रखना था वहाँ पे? अगर आपको इतना फसाद खड़ा करना था आज ये, तो आपको पहले ये चीज सोचनी चाहिए थी ना कि आप लोगों को यहाँ लाए हो, लाके आपने एडमिनिस्ट्रेशन रखा। एसडीएम की मैं आज अभी की वीडियो सुन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, आई थिंक कल की वीडियो है, ही हिमसेल्फ इज एडमिटिंग कि भाई साहब हमने इनको बैठाया है। तो पुलिस वाले कौन होते हैं किसी को उठाने वाले? और पहली बात है कि अगर आपने यहाँ नहीं बैठाना था, तो जैसे भाई साहब ने बोला, किसी स्कूल की बिल्डिंग में रखते। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पे भी फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, सबको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रखा गया, तो इनको यहाँ पे लाके क्या जरूरत थी? और ठीक है जी, आपने रख भी लिया, और अगर आपने क्या, जिस जगह से ये लोग आए थे, क्या वहां पे आपने कोई अरेंजमेंट किया? क्या आपने दोबारा से वहां पे इनको कोई फैसिलिटीज दी? क्या वहां पे कोई आपने जो पानी का जो बंद लगाना था, जहां पानी रोकना था, क्या वो आपने किया? और जो कल रात को इनके साथ इंसिडेंस यहाँ पे होता है कि कुल्ले हैं यहाँ पे, देखो कुल्ला सामने है, जलाया रात को, जलाने के बाद क्या किया, जेसीबी से उसके ऊपर मिट्टी डाली गई। मतलब ये इस, हाँ बिल्कुल, ये जो कुल्ले हैं, मतलब गवर्नमेंट कितना इस चीज को, मैं कहता हूँ, छुपाने की कोशिश करती है कि पहले आग लगाते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी डालते हो, और उसके बाद क्या कहते हैं, एसडीएम खुद ही एडमिट करता है कि हमने बैठाया। तो मैं कहता हूँ भैया, अगर एसडीएम खुद साथ में आता है, इन लोगों को कहता है कि हमने आपका अरेंजमेंट किया, हम आपको वहां ले चलते हैं, आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, और रात को यहाँ पे छोटे छोटे साल के बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ से उठा के आप फेंकते हो। 40 से 50 लोग ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे पुलिस और आर्मी में, ठीक है। तो कल जो एक भाई साहब वहां अखनूर के बाजार में कुत्ते की तरह भौंक रहे थे कि भैया ये जो इंसान है ये विशेष समुदाय के, क्या मतलब है विशेष समुदाय का? जरा हम भी समझना चाहेंगे इन लोगों के, क्या इनके फेस पे क्या लिखा है कि कोई मिलिटेंट है? जब दूध लेने की बारी आती है, मुंह उठा के आते हैं सवेरे सवेरे पूरा कैन लिए हुए, अब उनके जो बच्चे पल रहे हैं ना, वो भी इनके सिर पे पल रहे हैं। सारी चीजें इनके सिर पे बलबोते हुए होती हैं, लेकिन एंड पे जब क्या होता है, जब जमीन की बारी आती है, मैं भी देखना चाहूंगा कि आज के बाद जो ये जमीन है किस गुंडे के पास जाती है।
यहाँ से ये जमीन किसको अलॉट होती है? कहाँ चराइए कहाँ चराइए, मुझे तो एक किसी का यहाँ लोकल बंदे का कोई एक जानवर यहाँ नहीं दिखा जो घास चराई में आके उनके जानवर चर रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों को इस तरह से टारगेट करते हो और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, किस लिए कि आप जो पूरा है एनवायरनमेंट खराब करने की कोशिश करते हो। इंकलाब साहब कैसे देखते हैं, आपने सुना इन सबको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। हम 2-3 दिन पहले भी इन लोगों के पास यहाँ पहुँचे थे और अच्छा आए थे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हमने इन लोगों का हाल जाना था और जहाँ से बेसिकली ये लोग हैं ठीक-ठाक थे यहाँ पे, आराम से बिल्कुल बैठे हुए थे? आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। पानी की जरूर इनको किल्लत थी लेकिन बाकी ठीक थे, आराम से बैठे हुए थे। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खुद इनको यहाँ पे बिठाते हैं, क्योंकि शदीद बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से जिस गांव में ये रहते थे गढ़खाल में, वो पूरे का पूरा इलाका जो है सैलाब की जद में आ गया। इनके पास कुछ नहीं बचा, ना जमीन ना मकान, ना इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा। अब वहां से इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट किया यहाँ पे, आर्मी ने सपोर्ट किया, उस वक्त पुलिस ने सपोर्ट किया और हेलीकॉप्टर्स के जरिए इनका रेस्क्यू करके यहाँ पे इस जगह पे बिठाया। अब ये जगह किसी के बाप की मलकियत तो है नहीं है, ये जगह घास चराई है। घास चराई का मतलब हो गया सरकार। लोगों को बिठाया किसने? एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी सरकार ने बिठाया। अब इनको अगर यहाँ से उठाना था, पहले इनका माकूल बंदोबस्त करना था दूसरी जगह पे और इनको बताना था कि अब आप अपने डेरे उठा करके यहाँ पे बैठिए। क्या इनके बच्चे नजर नहीं आए, इनका माल मवेशी नजर नहीं आ रहा लोगों को? और कुछ लोग जो हैं वो अगर इन लोगों को कहते हैं कि ये मिलिटेंट हैं, वो लोग जुलूस निकाल के रात को 1000-1000, 1500-1500 लोग आते छुप हैं। क्यों रहे हैं यहाँ पे? डर रहे हो? आग लगाते हैं। डर लग रहा है इससे आपको? बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि अभी तक मैं तो आपके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगा और बिलखुसूस मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इन गरीब लोगों पर रात को हमला किया है, इनके कुल्लों को जलाने की कोशिश की और कुछ कुल्ले जलाई भी हैं, और जो लोग इन गरीब मासूम लोगों को मिलिटेंट बोलते हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत FIR दर्ज होना चाहिए और उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर देना चाहिए, ना कि इन लोगों पर लाठियां बरसानी चाहिए। ये लोग इनसे ज्यादा वतन प्रस्त हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता है, गुजर बरादरी से ज्यादा। और उन्हीं के साथ आज जुल्म हो रहा है कि एक तो सैलाब की वजह से उनके पास बचा कुछ नहीं, बैठने की जगह नहीं, खाने के लिए कोई राशन नहीं। उनका इस वक्त खाने का बंदोबस्त करना चाहिए था, उनका रहने का बंदोबस्त करना चाहिए था, और आपने खुद यहाँ पे बिठाया और खुद फिर आप चंद गुंडों की मदद करने के लिए ये जमीन जो है, जहां तक मुझे अंदाजा हुआ है, कुछ गुंडे इस जमीन को बेचना चाहते हैं, कुछ गुंडे इस जमीन को बेचना चाहते हैं और इन गरीब लोगों को मिलिटेंट बता करके इन पर दबाव डाल करके इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, हम लड़ेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जब तक दूसरी जगह बंदोबस्त नहीं करते, हम इनको यहाँ से नहीं उठने देंगे, बिल्कुल भी नहीं उठने देंगे। ये गलत बात है। बजरंग दल हो, RSS हो, ये कौन सी बात है भाई कि आप सीधा ही दाढ़ी देख करके आप मिलिटेंट बोलना शुरू हो जाते हैं और फिर आप हमला करते हैं। आप होते कौन है कानून को हाथ लेने वाले? मैं कहता हूं कि इनको बिठाया एडमिनिस्ट्रेशन ने है और उठाना भी एडमिनिस्ट्रेशन ने है, ये उनका काम है, और दूसरी जगह प्रोवाइड करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सिविल लोग, वो चाहे बजरंग दल के हों, RSS को, जिस भी जमात से मर्जी हूं, हमें कुछ लेना देना नहीं। उनके हाथ में ये नहीं कि आप रात को 1000-1000 बंदा आके जुलूस निकालेंगे और हमारे लोगों पर हमला करेंगे। आप इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? तो मैं आपके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन से और DC जम्मू से ये गुजारिश करूंगा। मैंने ये भी सुना है कि कल 50 से ज्यादा लोग DC साहब के पास जम्मू गए अपनी फरियाद लेके कि हमें पानी नहीं, और DC साहब ने गुंडों का रवैया जो इनके साथ अख्तियार किया और उसने भी इनको जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकलने लिए कहा कि आप 5 बजे से पहले जगह खाली कर दें। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? इसका मतलब है जम्मू में RSS और बजरंग दल के कानून क्या चलेगा? आइन नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे उनका मैनिफेस्टो यहाँ पे लागू करना है, ये गलत बात है। हम इन गरीब लोगों के साथ हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, SDM ऑफिस जाएंगे अभी, उसके बाद हम DC ऑफिस में भी, और हम वहाँ पे ये 81 फैमिलीज ये हैं, 25 से ज्यादा हिंदू बरादरी की भी फैमिलीज हैं। हम इन तमाम फैमिलीज को बच्चे माल मवेशी उठा करके DC दफ्तर के अंदर घुसाएंगे, फिर उसको बोलेंगे कि अब यहाँ पे रख हमें। क्या नाम है आपका? सलीमा। क्या मसला, क्या बोल रहे थे आप? यही बोल रहे हैं, बच्चे रात को तंगी हमने भगा दिया, रात को बच्चे उधर तोप पे मारे, कुल्ली पे मारी, पटा दिया रात को। बच्चे कब से रह रहे थे यहाँ पे? महीना हो गया। अच्छा, हाँ, पहले कोई तंगी नहीं थी? नहीं। कल क्या हुआ यहाँ पे? कल यहाँ पुलिस ने कहा नट हो जाओ यहाँ से। हाँ, पुलिस पड़ी ना खाना दिया, बच्चा उधर रो रहे हमारे जुगी में। ये बच्चे कहाँ भेजा आपको? कहाँ भेजा? उधर सुटा, नदी में सुटा, कहाँ भेजा? हमारा सामान पता नहीं कहाँ सुटा, कल का कहाँ भेजा हूँ? सामान भी नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा सामान? गाड़ियों में भर के फेंक दिया नदी में। हम कहाँ जाएंगे छोटे बच्चों को लेकर? इस धूप में हमारे बच्चे चल रहे हैं, पानी नहीं है हमें पीने के लिए। कहाँ जाएंगे? देखो ना हमारे घर में, हमारे बर्तन लेकर वहाँ फेंके,
हमें किसी ने मदद की, पहले तो वो स्लैब में आ गया सब कुछ, हमारे पास कुछ नहीं रहा कुछ नहीं रहा। अब ये छोटे छोटे बच्चे तड़फ रहे, इनको कहाँ जब छोड़ेंगे? बोल रहे ना सर में चाह जाते फिर हमारी को बात नहीं पूछता। देखो जुगियों के ऊपर से तरपाल भी उठा दी पुलिस वालों ने, खुद गाड़ियां भेजी, खुद इनके ट्रैक्टर आए जिसमें सामान लोड करके नदियों के पास फेंके। हमें ये नहीं पता हमारा सामान फेंका कहाँ है। हमारे पास तो पहले जो था चुनाव दरिया है जो इसमें बह गया, सब कुछ जो अब किसी ने मदद की थी वो भी ट्रॉली में भरा तो ले गए। हमारे पास अब कुछ नहीं रही, छोटे छोटे बच्चे, अब इनको भी दिक्कत हो रही है, इनकी भी सांस रुकी जा रही है, धूप में प्यास है। वो भी हमारा रात को फेंक दिया उधर, क्या फेंक दिया? आटा जो रात को रोज बाहर से दे रहे वो फेंक दिया रात को, गाड़ी ला गए ने ट्रैली में सामान लोड करके हमारी वो ऐसे फेंक दिया। इन्हें क्या दिया हमको? बाहर से सामान आ रहा था, कुछ नहीं हमारे पास, दिल्ली से सामान आ रहा था। हाँ हमारी लोग मदद कर रहे थे मुसलमान, वो फेंक दिया। क्योंकि सर ये मजहब है, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। हम हिंदी है, वतन है हमारा, हिंदुस्तान हमारा, लिहाजा हम यही कहेंगे अलबत्ता कि हमारा कुछ ना कुछ इंसाफ किया जाए, कम से कम इनकी तरफ देखा जाए, कम से कम हम हमारे दीन हमारा मजहब बिल्कुल पता नहीं चला हमारा सामान कहाँ है, आसमान काम को पता नहीं, हम तो रात को ऐसे मजहब इस्लाम एक वो मजहब है, दीन इस्लाम वो मजहब है जो अमन का दर्ज देता है। लिहाजा हम ऊपर तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, SDM से, LG से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सिचुएशन दी जाए ताकि हमारे लोग जो है सेफ से रह जाए, क्योंकि पहले ही से हम फ्लड के जिंदगान में सैलाब की वजह से परेशान है। हमारे ऊपर और जुल्म ना किया जाए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें माल मलेशी नहीं रहा, हमारे पर्सनल जो चीजें नहीं रही वो सारी की सारी जो है चनाब नदी के अंदर बह चुकी है। खट वगैरह सामान वगैरह जितना भी था पर्सनल सामान वो सारे का सारा जो है चनाब नदी के अंदर जो है बह कर चले गया है। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं अगर हमारी जानें महफूज है तो महफूज जगह पर जो है रखी जाए, ताकि हमारे जो है एक तो पहले ही मुसीबत आ चुकी है, अलबत्ता दूसरी मुसीबत आने वाली सर्दियां जो है 1 महीना या 15-20 दिन के बाद, इन दिनों में भी सर्दियां हैं, हमारे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जाएं तो किस तरफ जाएं? अब ये भूखे प्यासे। देखिए सर, बड़ी मजेदार बात है, एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरफ क्या किया, इन लोगों को यहाँ से उठाया जो कि परमानेंट रहने के लिए यहाँ नहीं आए थे, सरकार ने बिठाया था और सरकार ने इनको यहाँ से शिफ्ट करना था। ये 1 महीना यहाँ पे बैठे, लोगों को इतनी तकलीफ हो गई और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड देखिए पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का। गरीब लोगों को यहाँ से उठा के उसी दरिया में डाल दिया और जो बड़े बड़े सेठ थे उनके कहने पे, भाई साहब पीछे हटना, ये पीछे कल लोकल लोगों ने यहाँ पे तार लगाई है और 4 कनाल जमीन को जनाब कब्जा किया है। पुलिस तार किसने लगाई? ये कल लोकल लोगों ने रात को लगा दी किसी ने, वो मालूम नहीं है। लोकल जो आया था, गुंडों का एक जत्था आया था, जब 19 में ऐसे कुछ लोग आए, उस तरफ कुल्ले को आग लड़ाई, सबका ध्यान उस तरफ चला गया, दूसरी तरफ फटक से यहाँ से आके तार लगा दी इन्होंने और चले गए अपनी जगह कवर करके। मतलब गरीब आदमी को इस मतलब जहान में रहना जुल्म है, ये गुंडा राज चल रहा है सर। ये डीसी राकेश मिन्हास है ना, इसके पास गए थे, उम्मीद किए किरण लेके कि नहीं यार डीसी राकेश मिन्हास हमारी मदद करेगा, लेकिन जनाब डीसी राकेश मिन्हास साहब को ये अकल का अंधा है या क्या है इसको, इसने कठुआ में बहुत ज्यादा जुल्म किया और हम चुप रहे सर। बहुत बार बोला लेकिन बहुत बार हमने सोचा कि चल यार क्या ही करेंगे। इसने इंडस्ट्रीज में गफला किया, इसने हर जगह गफले किया, हम सब जानते हैं। जब चिट्ठे खोलने पे आए, मैं एक एक चिट्ठा खोलूंगा इसने क्या क्या कठुआ में किया, लेकिन जम्मू में अगर आया है, कल लोग इसने गुंडों जैसा रवैया अख्तियार कर लिया कि तुम लोग यहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। और जो एक आदमी राकेश, क्या नाम था जो आपका हमदर्द बन के गया, उसको भी धमकाया, रमेश को अंदर लेके, उसको भी मुझे लगता है धमकाया। हाँ जी सर, जब हम यहाँ से हमारे कुछ आदमी डीसी साहब के बाद पहुंचे तो हमारे जो बाबा जी उनको बैठो। आप साथ में थे? नहीं, मैं साथ में नहीं था। तो अच्छा, मेरे को बताओ आखिर में क्या डिमांड करना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या हैं आप लोग? सर हम ये चाहते हैं, हमें पहले वहाँ से तहसीलदार पटवारी ने उठाया, बोला यहाँ पे साफ करो, बैठो। हमें ये भी नहीं बोला आप कुछ सफाई आपने खुद जी मशीन लगी रही सर, कुछ नहीं ऐसा, हमें बोला आप साफ करो, यहाँ पे बैठो, महफूज हो, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, पानी मिल जाएगा, बत्ती मिल जाएगी, तो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद जितनी हम देंगे। तब जब यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई 2-3 लाख रुपए इधर गया, 2-3 लाख रुपए नीचे लगा, जिसे अपनी मंगाकर साफ किया, खड्डे थे सब भरे। आप लोगों ने अपने पैसे से? हाँ जी सब अपने पैसे सर। उसके बाद इन्होंने एक गाड़ी लगा दी, पानी वाली बत्ती लगवा दी, गाड़ी वो भी तरले तर कर करके कहना पानी का भी पानी चलो पहुंच रहा है, हमें पूरा पानी वो भी नहीं हुआ। फिर कहते हैं ये जो गवर्नमेंट की फंड है ये उग्रवादी खा रहे हैं।
हम उग्रवादी हैं सर। हिंदुस्तान में जितना गुज्जर कौम है ये सब उग्रवादी है। हमारे साथ 25-30 घर हिंदुओं के वो भी हमारे साथ इस वक्त उग्रवादी हैं। वो कहाँ है? वो सर वो भी इधर ये नीचे कुल्ले भरे हैं उनके, अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे? हाँ इधर ही बैठे हुए हैं। वो भी उग्रवादी है, हम भी उग्रवादी हैं सर। हम ये कहना चाहते हैं अभी वापस चले गए। तो सर हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये जगह देनी नहीं थी तो हमारे यहाँ पे 5-7 लाख रुपया खर्चा क्यों करवाया? वो जहाँ जब जिस वक्त पटवाई या तहसीलदार ने या एसडीएम ने या सरपंच साहब ने बोला इनको पीछे, हमें गड्डियों में बार बार के स्कूल में फेंका जा रहा था, चलो चलो मर गए सर। वहाँ इससे मरना वहाँ पे बेहतर था हमारे लिए। तो यहाँ पे आए जब हमें हुक्म हुआ कि वहाँ पुलिस वाले आए, बिरखाल की पुलिस आई और सरपंच साथ में थे जो यहाँ के हमारी अखनूर पुलिस है ये भी आई, बोला अभी इसी वक्त उठा लो। तो कल ये भी सुना था कि कुछ आदमी यहाँ पे मकान दिलाने के लिए आ रहे थे। आप मेरे को बताओ चाहते क्या हो आप? हम ये चाहते हैं सर, पीछे भी कुछ नहीं रहा, आगे भी कुछ नहीं है, तो हमें उधर बाढ़ का खतरा, उधर दूसरा दरिया का खतरा है, हम दादा गुजर बस्ती को जगह दी जाए। हम ये अपील चाहते हैं गवर्नमेंट से। चलिए जी, ये पूरा मामला यहाँ पे निकल करके सामने आया है। इन्होंने अपनी बात रखी है। इसी मामले से रिलेटेड अगर किसी को और भी अपनी बात रखनी है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। अभी हम एसडीएम ऑफिस अखनूर के बिल्कुल बाहर हैं और एसडीएम साहब से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है। जो हमने स्टोरी आपने जो इससे पहले देखी जिसमें गुज्जर समुदाय के लोग जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे 80 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं उनको यहाँ पे बसाया गया था इस जगह पे, और 1-2 दिन के अंदर ही जो है उनको यहाँ से वापस जो है वो भेजा जा रहा है। हालांकि जो ऑफिशियल वर्शन हमें यहाँ पे एसडीएम साहब ने दिया है, हालांकि वो ऑन कैमरा आने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये जो हमसे अपनी बात रखी है, ऑफिशियल वर्शन रखा है, वो ये है कि 20 फैमिलीज़ जो हैं वो इफेक्टेड थी जिनको इस जगह पे लाया गया था। उनको यहाँ पे जो है इस टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे लाया गया था ताकि क्योंकि उनके पास वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और 20 फैमिलीज़ थी, सिर्फ 20 फैमिलीज़, और वो बढ़ते बढ़ते जो है 128 फैमिलीज़ हो गई, जिसके चलते इंक्रोचमेंट का खतरा जो है वो बढ़ गया था, जिसके चलते इन सब को वहाँ से जो है निकाला गया। और जो वो 20 फैमिलीज़ इफेक्टेड फैमिलीज़ थी उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी बात जो है वो नहीं की। उन्होंने अपना जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जाने के लिए कहा वो वहाँ पे गए, और अभी भी 20 फैमिलीज़ पूरी तरह से यहाँ पे सेटल नहीं हुई थी। अभी भी उनका कुछ सामान, कुछ माल मवेशी जो है वहीं पे था जहाँ से वो आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है 128 फैमिलीज़ जो है वो ना जाने कहाँ से अलग अलग एरिया से यहाँ पे आए, जिसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिनके घर, मकान, ज़मीनें, हर चीज़ थी, फिर भी यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि कोई जो है अलॉटमेंट हो रही है या कोई इस तरह का मामला है कि यहाँ पे हम इंक्रोचमेंट कर लेंगे, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उनको यहाँ से भी जो है फ़िलहाल जो है वो निकालने का जो है वो फैसला लिया है। और जो वो 20 इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो है कोई ना कोई इंतज़ाम जो है वो ज़रूर किया जाएगा। जो भी सरकार की तरफ से उनको फैसिलिटी दी जानी चाहिए या दी जाएगी वो उन तक ज़रूर पहुँचेगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी राय जो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।